तो चलिए फिर बात करते हैं सेक्शन 8 की, डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये एक कंपनी है जो कि है ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ऐसे ही एक ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फाउंडेशन है। होता पता क्या है फ्रेंड्स, ये जो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, ये कंपनी कह रही है कि हमारा ना प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना क्या है, हमारा मकसद है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ ये जो एनवायरनमेंट फाउंडेशन है ना, ये कहता है कि हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्या है, सोशल वेलफेयर करना, समाज का भला करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक वो कंपनी जो कहती है कि प्रॉफिट अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो कंपनी सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ एक वो कंपनी जो कहती है कि हमारा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट सोशल वेलफेयर करना है, तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं उन्हीं को हम क्या है, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये कौन है, हमारा प्यारा सा पिंकू है। ये जो पिंकू है ना, अपनी कंपनी को सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको पूछती है कि ठीक है पिंकू जी, आपकी ये जो कंपनी है हम सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट कर देंगे, लेकिन हमको ये बताइए क्या आप 3 कंडीशंस जो सेक्शन 8 के अंडर आती हैं, क्या वो फुलफिल करते हैं, क्या वो कंडीशंस आप पूरी कर रहे हैं? अगर वो कंडीशंस पूरी होगी तभी क्या है, आपकी जो ये कंपनी है वो सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट हो सकती है। तो पिंकू कहता, क्या मुझे बताएंगे आप कि वो कौन से 3 कंडीशंस हैं? तो चलो फ्रेंड्स हम देखते हैं वो कौन से 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है, तो यहाँ पर पिंकू से ये पूछा जा रहा है कि बताओ क्या तुम्हारी जो कंपनी है वो इनमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है। मतलब क्या तुम्हारी कंपनी कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, क्या इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव है आपकी कंपनी का? क्या इनमें से किसी को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है आपकी कंपनी का? दूसरा वो ये कहते कि तुम्हारी कंपनी को जो भी इनकम होगी ना, उस इनकम को क्या है, तुम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ही इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब है कि तुम्हें जो भी इनकम होगी उस कंपनी से, उससे तुम अपने खुद के पर्सनल मज़े नहीं करोगे। तुम लोगों को क्या है, वो पैसा अपने उद्देश्य को पूरा करने में ही लगाना है। तीसरी कंडीशन ये है कि तुम लोग क्या है, आपकी कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनको तुम लोगों को डिविडेंड नहीं देना है। अगर तुम ये 3 कंडीशंस पूरी करते हो तब तुम्हें क्या है, सेक्शन 8 के तहत तुम्हारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों सुनिए पिंकू क्या कहता है। तो अब जो पिंकू है ना, ये जो पिंकू है कहता, सुनो मेरी जो ये कंपनी है ना, ये बनी है एडुकेशन, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझको बताओ, क्या इसने पहली कंडीशन को पूरा कर दिया? यस। दूसरा, ये पिंकू कहता है कि हमें अपनी कंपनी से जो भी इनकम होती है ना, उससे मैं अपने मज़े नहीं लेता हूँ। कहता हमें अपनी कंपनी से होने वाली इनकम का इस्तेमाल हम अपने इस एडुकेशन को जो प्रमोट करने का हमारा उद्देश्य है, उसी में ही उस पैसे को खर्च करते हैं। मतलब इनको अपनी कंपनी से जो भी इनकम होगी ना, कहता उसका इस्तेमाल क्या है, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, जो गरीब बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते उनको किताबें खरीद कर देंगे,
ठीक है। मतलब जो बच्चे खुद के लिए महंगी महंगी ट्यूशन की फीसेस का खर्चा नहीं उठा सकते, हम उन्हें क्या है बहुत ही अफोर्डेबल फीस में क्या है क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। हम ऐसा ही करेंगे। मतलब कहने का क्या है, अपनी इनकम का हम क्या इस्तेमाल अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में ही लगाएंगे, खुद के उस इनकम से कोई मज़े नहीं करेंगे। क्या इसने दूसरी कंडीशन पूरी कर दी? हाँ। तीसरा पिंकू कहता है कि मेरी कंपनी के ये सभी क्या हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और कहता हम क्या है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बोलो क्या यहाँ पर पिंकू ने तीनों कंडीशंस को पूरा कर दिया? हाँ, तीनों कंडीशंस को पूरा कर दिया। तो सुनो अब क्या होगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो क्या है पिंकू की कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड कर दोगी। देखो पिंकू खुश हुआ। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पिंकू की कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी। किस चीज़ का लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी? कि पिंकू की जो कंपनी है वो सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है दोस्तों, वो ये है कि पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये पावर थी कि सेक्शन 8 के तहत किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो लाइसेंस था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस पावर को डेलीगेट कर दिया। किसको डेलीगेट कर दिया? इस पर्सन को। देखो खुश हुआ, कहता अरे पावर मेरे को मिलते हुए। लेकिन जानना हम ये चाहते हैं कि ये पर्सन आखिर है कौन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू करने की पावर डेलीगेट करी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पर्सन है ये है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये वो पर्सन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दे दी है। तो इसका मतलब अब आप लोग क्या समझे कि पिंकू की कंपनी को कौन लाइसेंस प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है, ये जो रजिस्ट्रार है ये क्या है पिंकू की कंपनी को अब लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा। वाई? बिकॉज उसने तीनों कंडीशंस क्या है पूरी कर दी है। सो आई होप आपको सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 के बारे में। ये क्या कहता है? ये सेक्शन ये कहता है, क्योंकि हमको पता है सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के कंडीशंस पूरी होने से ये जो पिंकू था इसकी कंपनी क्या है सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि पिंकू जी आपकी ये जो कंपनी है ना, जैसे एक नॉर्मल कंपनी के पास जो भी बेनिफिट्स जो भी प्रिविलेजेस होते हैं वो सब के सब क्या हैं आपकी इस कंपनी को भी मिलेंगे। क्या मतलब कि इसकी कंपनी जो ये सेक्शन 8 कंपनी है इसको भी क्या है लिमिटेड लायबिलिटी का, परपेचुअल सक्सेशन का, इस तरह के जो सारे बेनिफिट्स हैं वो इसकी कंपनी को भी क्या है मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है। ये कहता है कि एक फर्म भी क्या है मेंबर बन सकती है उस कंपनी की जो कि रजिस्टर्ड है इस सेक्शन के अंडर। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा फ्रेंड्स इसको। 3 क्या कहता है? तो फ्रेंड्स ये ना एक कंपनी है, ठीक है, जो ना सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है, मतलब ये सेक्शन 8 की कंपनी है, ठीक है। और एक ये फर्म है, ये क्या है एक फर्म है जो पता क्या चाहती है, ये फर्म चाहती है चैरिटेबल पर्पस के लिए इस कंपनी का मेंबर बनना जो कंपनी क्या है सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो फर्म है जो इस कंपनी का मेंबर बनना चाहती है तो क्या ये उस कंपनी का मेंबर बन सकती है? तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 कहता है जी हाँ बिल्कुल, एक फर्म अगर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी ऐसी कंपनी का मेंबर बनना चाहती है जो कंपनी सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है तो वो क्या है उस कंपनी की मेंबर बन सकती है। क्लियर? करते हैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन 4 के क्लोज 1 के बारे में। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो दोस्तों ये कौन है? ये है पिंकू, ये है इसकी कंपनी। हमको पता है इसकी कंपनी सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड हो चुकी है। यार पिंकू ना कुछ सोच रहा है। अरे मैम बताना क्या सोच रहा है? पिंकू ये सोच रहा है
कहता मेरी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, पिंकू कहता क्या यार अगर मैं इनमें से किसी में कोई प्रोविज़न में कोई चेंज करना चाहता हूँ। पिंकू ये जानना चाहता है कि अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना चाहता है तो कहता मेरे को बताओ यार क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। तो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 का क्लॉज 1 क्या कहता है? वो कहता है यस पिंकू ऑफ कोर्स तुम चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए क्या है, तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। मतलब अगर तुमको अप्रूवल मिल जाती है तो क्या है, तुम प्रिस्क्राइब मैनर में इनमें चेंजेस कर सकते हो। तो पिंकू ये जानकर हुआ खुश। अब हम जानते हैं कि सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 का क्लॉज 2 क्या कहता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से ये कौन है? हमारा प्यारा पिंकू है। पिंकू की ये कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 की कंपनी है। अब यार पिंकू पता क्या सोचता है दोस्तों? पिंकू ये सोच रहा है, कहता यार क्या अगर मैं अपनी इस सेक्शन 8 की कंपनी को, कहता अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहूँ, या फिर कहता अगर मैं इसको प्राइवेट लिमिटेड में या फिर पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कहता यार मेरे को बताओ क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 का क्लॉज 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि यस पिंकू कहते अगर क्या है, अगर कहते तुम अपनी सेक्शन 8 की कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब सेक्शन 8 की कंपनी को किसी और काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पिंकू तुम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, जो एक्ट में कंडीशंस बताई गई हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताया गया है, तुम्हें उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या हो, तुम अपनी इस कंपनी को किसी अदर काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये कौन है? पिंकू है, ठीक है। ये कौन है? पिंकू है। पिंकू क्या है? अपनी एक कंपनी है जो सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या देखा जाएगा? सबसे पहले देखा जाएगा कि हमने जो पढ़ा था कि सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में क्या बोला था। कहते अगर तो इसकी कंपनी को कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें ये कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिसर्च, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, मतलब ये सब चीज़ों को प्रमोट करने का अगर इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक तो ये वाली बात। दूसरा उन्होंने देखा है कि ये क्या है, जो उसको कंपनी से पैसा मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है, उसको उससे क्या है, ये अपने मर्जी नहीं कर रहा है, ये उस पैसे को अपनी कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में ही लगा रहा है। तीसरा क्या देखा गया है कि ये क्या है, अपनी कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। कहते अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो यहाँ पर ना दोस्तों अब क्या होगा, पिंकू को ये कहा जाएगा कि तुम्हें अपनी इस कंपनी, तुम्हारी जो ये कंपनी है, इसके नाम के पीछे कहते तुमको लिमिटेड वर्ड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझे आप? सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5 क्या बोलता है दोस्तों? वो ये बोलता है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड हो जाती है, तब क्या है, आप अपनी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाओगे। दोस्तों आप लोगों ने यूजुअली भी देखा होगा, जो चैरिटेबल जो ऐसी कंपनीज होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, जैसे वर्ड फाउंडेशन लगा लिया, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन लगा लिया, तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये लोग अपनी कंपनी के पीछे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? कहते हैं कि सेक्शन 8 का सबसेक्शन 6 क्या कहता है। तो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 6 को एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्रेंड्स सपोज करो ये कौन है, हमारा पिंकू है ना। ये इसकी कंपनी थी जिसको इसने सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड करवाया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। दोस्तों आपको याद होगा एक कंडीशन थी कि आप क्या है, अपनी कंपनी के इनकम से अपने पर्सनल मज़े नहीं करोगे, आप अपनी कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में ही वो पैसा लगाओगे। लेकिन पता क्या हुआ यार,
ये जो पिंकू है ना, इसने इस इनकम से अपने ही मज़े करने शुरू कर दिए, कंपनी के उद्देश्य को तो भूल ही गए। बोलो क्या यहाँ पर इसने कंडीशन को ब्रीच कर दिया? यस मैम। दूसरा, एक और कंडीशन थी ना कि आप अपने कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने क्या करा, डिविडेंड देना शुरू कर दिया। तो मेरे को बताओ क्या यहाँ पर इन लोगों ने कंडीशन को ब्रीच करा, कंडीशन को तोड़ा? यस मैम। या फिर मान लो जब इनको लाइसेंस दिया गया था, लाइसेंस के दौरान जो शर्तें रखी गई थी, जो कंडीशंस रखी गई थी, अगर ये उन कंडीशंस को भी तोड़ देते हैं, क्लियर, तब क्या होगा वो हमको बताता है सेक्शन 8 का सब सेक्शन 6। सुनो, कहते अगर पिंकू क्या है इन कंडीशंस को ब्रीच करता है तो पता क्या होगा। अब इसकी कंपनी क्या थी, सेक्शन 8 कंपनी थी। कहते हैं यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इन्हें ये ऑर्डर दे सकती है कि तुम अपनी कंपनी के स्टेटस को अब बदलो। स्टेटस बदलो का मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ये कह सकती है कि तुम पिंको, क्योंकि तुमने सारी कंडीशंस तोड़ दी हैं, तुमने कंडीशंस को नहीं माना है, तो अब तुम्हारी ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं रहेगी। अब या तो क्या है, तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाओ या फिर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाओ, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी अब तुम नहीं रहोगे, बिकॉज हम क्या है, तुम्हारा जो लाइसेंस है उसको रिवोक करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो है मैम, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो लाइसेंस को रिवोक कर सकती है? यस मेरे दोस्तों, बिल्कुल है। अगर आप कंडीशंस को ब्रीच करते हो, कंडीशंस को तोड़ते हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। ये बताता है हमको सेक्शन 8 का सब सेक्शन 6। तो क्या कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 8 कंपनी अब तुम नहीं रहोगी, या तो बनना है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाओ या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाओ, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी अब तुम नहीं रहोगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ऐसा कहते, ऐसा डिसीजन लेने से पहले क्या है, एक बार उस कंपनी को, एक बार कहते उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका आपको देना होगा। मतलब उस कंपनी को क्या है, आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका देना होगा। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्शन 8 का सब सेक्शन 7 हमको क्या कहता है। तो सुनो दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पिंकू है, इसकी कंपनी जो थी सेक्शन 8 की, क्योंकि उसने क्या है, कंडीशंस ब्रीच करी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, इनका लाइसेंस कर दिया कैंसिल। कहते हैं यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन भी ले सकती है, ये ऑर्डर भी दे सकती है कि तुम तो सेक्शन 8 कंपनी तो तुम रहोगी नहीं, क्योंकि कंडीशंस तो आपने ब्रेक कर दी है। सुन पिंकू, तू तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के लायक भी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, कोई कंपनी नहीं रहेगी अभी ये, तुम तो सीधा वाउंड अप, ख़त्म, कहानी ही ख़त्म, वाउंड अप, बंद ही कर दो इसको टोटली। तो ऐसा ऑर्डर भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये ऑर्डर देने से पहले क्या है, उस कंपनी को आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका जो है वो देना होगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम सेक्शन 8 के सब सेक्शन 8 के बारे में। तो ये सेक्शन क्या कहता है, इसको भी एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। दोस्तों ये क्या थी, पिंकू की कंपनी थी ना, जो सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड थी। क्योंकि पिंकू ने क्या करा यार, कंडीशंस को इसने तोड़ दिया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके लाइसेंस को छीन कर इसको ये ऑर्डर दे सकती है। मान लो हमने पढ़ा था ना शुरू में कि पिंकू की कंपनी का उद्देश्य क्या है, बोलो बताओ। यस, एडुकेशन को, शिक्षा को प्रमोट करना। ठीक है, मान लो एक ऐसी ही एक और सिमिलर कंपनी है जो सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है और उसका उद्देश्य भी सेम है, एडुकेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है वो सुनना। कहते पिंकू का लाइसेंस तो छिन गया, वो तो रिवोक हो गया क्योंकि उसने कंडीशंस ब्रीच करी। तो अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे सकती है कि पिंकू तू क्या कर, अब अपनी तू क्या है, अब ये वाली कंपनी जो जिसका तेरा जैसा ही सिमिलर ऑब्जेक्टिव था, इस कंपनी में क्या है, तेरी कंपनी को अमलगामेट कर दिया जाएगा। समझ गए? तो ऐसा ऑर्डर भी मिल सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन 9 के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो,
ये कौन था? पिंकू हमारा प्यारा सा। अच्छा, ये हमारा पिंकू था ना। पिंकू ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी सेक्शन 8 के तहत, राइट। लेकिन कंडीशंस ब्रेक करी तो लाइसेंस छिन गया। मान के चलो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा ऑर्डर दिया था? वाउंड अप का। कौन सा ऑर्डर दिया था? वाउंड अप का, कि कंपनी बंद ही कर दी जाए। मेरे को बताओ, वाउंड अप करने से पहले क्या? वाउंड अप करने से पहले क्या आपको सारे अपने डेब्ट्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं? बिल्कुल मैम, क्लियर करने होते हैं। तो ठीक है, मान लो इसने क्या करा, वाउंड अप से पहले जितने भी कर्जे थे, जो भी लाइबिलिटीज़ थी, वो पिंकू ने मान लो उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ थी ना, मान लो वो 2 लाख थी। कितनी थी मेरे प्यारे दोस्तों? 2 लाख थी। और 2 लाख में से पिंकू ने क्या है, जितने भी मतलब 2 लाख की लाइबिलिटी बनती थी ना, सारे की सारी चुका दी। सारी डेब्ट्स जो थे, सारी लाइबिलिटीज इसने क्लियर कर दी। और सारा कहते हैं पैसा क्लियर करने के बाद भी ना इसकी कंपनी के पास ना 3 लाख कितना बच गया? अभी भी 3 लाख पैसा बचा है। तो कहते सारे यार डेब्ट क्लियर करने के बाद भी अगर कंपनी के पास पैसा बच जाए तो उस पैसे का फिर क्या किया जाता है? तो यही तो हमको सेक्शन 8 का सब सेक्शन 9 बताता है कि उस पैसे का क्या किया जाएगा। तो सुनो, सबसे पहले तो सिनेरियो नंबर 1, अगर कहते पिंकू की इस कंपनी का डेब्ट क्लियर करने के बाद 3 लाख मान लो बच गया, तो पिंकू की कंपनी का उद्देश्य एडुकेशन को प्रमोट करना था ना। तो इसी सेक्शन के तहत एक और कंपनी थी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव था। तो ये ऑर्डर मिल सकता है कि इसकी कंपनी का वो बचा हुआ पैसा क्या है, इसकी जैसी सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी को क्या है, दे दिया जाए। क्योंकि पिंकू की कंपनी तो वाउंड अप हो गई, सारे उसने डेब्ट्स क्लियर कर लिए। डेब्ट क्लियर करने के बाद भी पैसा बच गया। जो पैसा बच गया कहते पिंकू जैसे ही सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली जो कोई और कंपनी इस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड है उसको वो पैसा दे दिया जाए। ये था सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 फ्रेंड्स ये है कि ये देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। अगर मान लो पिंकू की कंपनी का कहते हैं 3 लाख जो बचा है ना, मतलब उसके सारे एसेट्स वगैरह बेच बूझ के मतलब 3 लाख रुपया बच गया ना, तो पहला सिनेरियो हमने समझ लिया कि पिंकू जैसे ही सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली किसी और कंपनी को दिया जाएगा। या फिर कहते क्या है, जो ये फंड है ना, इंसॉल्वेंसी वाला जो फंड है, इस फंड को क्या है, वो पैसा दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन 10 के बारे में। ये सेक्शन कहता है, कहते जब हम बात करते हैं कि कंपनी को अमलगामेट करने का ऑर्डर भी मिल सकता है। अगर पिंकू की कंपनी ने क्या है कंडीशंस ब्रीच कर दी, तो कहते हैं जब आप उसको अमलगामेट करोगे ना किसी और कंपनी के साथ, तो वो जो और कंपनी है ना, वो जो और कंपनी है जिसके साथ आप अमलगामेट कर रहे हो, कहते हैं उस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर होना चाहिए इस वाली कंपनी से जिसको क्या है अमलगामेट आप करने लगे हो। समझे? अगर कहते पिंकू की कंपनी जो है उसका लाइसेंस छिन गया है और उसका ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का था, तो जिस कंपनी के साथ आप अमलगामेट करने जा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव भी एनवायरनमेंट को क्या है प्रोटेक्ट करने का होना चाहिए। अगर कहते पिंकू की कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का है, तो अगर आप सामने किसी और कंपनी के साथ आप उसको अमलगामेट करने जा रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का होना चाहिए। समझ के कि क्या कहना चाहते हैं कि जो कंपनी का लाइसेंस छिन जाता है, जिस और कंपनी के साथ अमलगामेट करने जा रहे हो, तो फिर इस कंपनी का और उस कंपनी का, दोनों कंपनीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर होना चाहिए। ये नहीं कि इसका ऑब्जेक्टिव था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का और आप उसको अमलगामेट कर रहे हो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली कंपनी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होना है। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन 11 के बारे में। ये बोलता है फ्रेंड्स, कहते अगर मान लो पता चल जाए दोस्तों, अगर ये पता चल जाए कि कंपनी जो है ना वो कोई डिफ़ॉल्ट कर रही है, वो जो भी कंडीशंस हैं उनको तोड़ रही है, ऐसे कुछ हरकतें कर रही है, तो कहते हैं जो कंपनी है ना, जो कंपनी है उसको क्या है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है कंपनी को। किसको? कंपनी को। वहीं कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं उनको 25,000 से लेकर के 25 लाख तक का फाइन लग सकता है।
क्या समझे आप? अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है, कंपनी को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इनको 25,000 से लेकर के 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। और अगर पता चलता है कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये किसके अंडर लायबल होंगे? सेक्शन 447 के अंडर लायबल होंगे, क्योंकि ये सेक्शन किसके साथ डील करता है? ये सेक्शन डील करता है धोखेबाजी वाली केसेस के साथ। सो आई होप आपको सेक्शन 8 का सब सेक्शन 11 क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको पूरा सेक्शन 8 ही क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन 9, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए इसको एक बहुत बढ़िया सी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस सेक्शन में ना अब हम लोग चैरिटेबल कंपनी की बात नहीं कर रहे, ठीक है? अब हम एक नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं। तो सुनो, ये कौन है? पिंकू है। ये कौन है? चिंकू है। ये कौन है? टिंकू है। समझे? ये लोगों ने क्या है, अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है। क्या करवाना है दोस्तों? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे ये लोग? मेरे को बताओ। ये लोग क्या है? डॉक्यूमेंट्स, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। रजिस्टर क्या करेगा बोलो? वो जो रजिस्ट्रार है वो इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? वो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जब वेरीफाई करने के बाद उसको लगेगा कि हाँ सब ठीक है, तब ये रजिस्ट्रार क्या करेगा? इन लोगों को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर क्या है? एक तारीख मेंशन होती है। क्या मेंशन होता है फ्रेंड्स? एक तारीख मेंशन होती है। वो तारीख उस दिन की तारीख होती है, वो इस बात की डेट होती है कि आपकी जो कंपनी है जिस दिन लीगली क्या है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, उस दिन की तारीख क्या है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती है। क्लियर? अब कहते हैं उसी तारीख से जिस तारीख को कहते क्या है, आपकी जो कंपनी है ना फ्रेंड्स, जिस दिन आपकी कंपनी क्या है, लीगली क्या है, इनकॉर्पोरेट हो गई, उस दिन से पता क्या होगा? अब जो ये कंपनी है ये क्या बन गई दोस्तों? ये बॉडी कॉर्पोरेट बन गई है। और ये जो पिंकू, चिंकू, टिंकू सब थे, ये क्या बन गए हैं? इस कंपनी के मेंबर्स बन गए हैं। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। कहते हैं उस तारीख से जिस दिन क्या है, ये कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसी दिन से क्या है, इस कंपनी को क्या बोलेंगे? हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। और ये मेंबर्स ये क्या बन जाएंगे? सभी इस कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। ये सेक्शन क्या कहता है कि उस तारीख से क्या है, इनके बीच में जो सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का कंसेप्ट होता है ना, वो कंसेप्ट अराइज हो गया। मतलब ये कि अब ये कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। अगर फ्रेंड्स आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे चैनल पर अब कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो इसी कंसेप्ट के ऊपर बन रखी है, आप वो देख सकते हैं। तो अब हम इसी सेक्शन की अगर अभी बात करें तो क्या कहता है ये सेक्शन कि जिस तारीख को कहते हैं आपकी कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेट हो गई, आपकी कंपनी बन गई बॉडी कॉर्पोरेट, ये लोग बन के उसके मेंबर्स, इनके बीच में आ गया कंसेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का, मतलब कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। एंटिटी का कंसेप्ट आने से फ्रेंड्स अब क्या होगा? सुनो, ये जो कंपनी है, क्योंकि ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट बन चुकी है, अब इसके मेंबर्स अलग हैं, ये अलग है, तो कंपनी की क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। ये एक जो है ना परपेचुअल सक्सेशन का जो है बेनिफिट इसको मिल जाएगा। मतलब अगर मान लो यार एक कोई मेंबर है, वो रिज़ाइन कर गया या उसकी डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी तो चलती ही रहती है ना। तो ये क्या परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा। दूसरा, कंपनी क्या है, अब अपने बिहाफ पे, अपने नाम पे क्या है, चीज़ों को बेच सकती है, खरीद सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे कहते वो क्या है, कोई टेबल है, कोई मशीन है, वो खरीद भी सकती है कंपनी अपने नाम पर और बेच भी सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड है या बिल्डिंग है, कंपनी अपने नाम पे खरीद और बेच सकती है।
इंटेंजिबल बोले तो अगर मान लो किसी के ब्रांड का नाम क्या आप इस्तेमाल करना चाहते हो और उसका आप हक खरीद लेते हो, मतलब कहते हैं किसी भी ब्रांड के नाम को इस्तेमाल करने का क्या है आप हक अगर खरीद लेते हो तो वो क्या होगी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो कहते कंपनी क्या अपने नाम पे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी खरीद या बेच सकती है, या फिर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी भी सप्लायर के साथ क्या है कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम पे कर सकती है। ज़रूरत पड़ने पर क्या है कहते हैं कंपनी जो है वो किसी पर भी मुकदमा कर सकती है, या फिर कोई और भी क्या है कंपनी के ऊपर मुकदमा जारी कर सकता है। समझ गए? तो और ये सब कब से? उस दिन से जब क्या है आपकी कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेट हो गई, उस दिन से सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट जो है वो अराइज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 क्लियर हो गया, राइट? तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 10 की, दैट इज इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 10 की सब सेक्शन 1 के बारे में। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। तो मेरे को बताओ यार, जब आप लोग अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हो, है ना, रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट करवाते हो? मैम हमको पता है कि हम लोग क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है सबमिट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रार क्या करता है, इनको वेरीफाई करता है ना? यस मैम, वेरीफाई करता है। फिर जब उसको लगता है कि हाँ यार सब ठीक है, तो वो क्या करता है आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देता है। इतना समझ गए? यस। तो जब आपकी कंपनी को कहते हैं, जब आपकी कंपनी को रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। क्या मैंने बोला? जब आपकी कंपनी को एक रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड कर दिया, उस दिन से क्या है कहते जो कंपनी है और जो कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में ना, उस दिन से पता क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनका और कंपनी के मेंबर्स के बीच में एक तरह से ना एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अरे मैम ये क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि जब कहते आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी गई है, तो जब रजिस्टर्ड हो गई उस दिन से क्या होगा, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जिनको आप बड़े शिद्दत से प्रिपेयर करते हो ना, तैयार करते हो, तो बस जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई ना, उस दिन से ना इस दोनों डॉक्यूमेंट्स के और का कंपनी और मेंबर्स के साथ क्या है एक लीगल रिश्ता बन जाएगा। कैसे? क्योंकि कहते हैं जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो समझ लो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का कंपनी और मेंबर्स के साथ क्या एक समझौता हो गया है। मतलब क्या है कि अब कंपनी और उनके शेयर होल्डर्स क्या है लीगली बाउंड हो जाते हैं कि उनको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में दिए गए सभी रूल्स को, सभी रेगुलेशंस को, सभी पॉलिसीज़ को क्या है मानना ही पड़ेगा। समझ गए? मतलब ये है, ऐसे याद रख लेना कि जब एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई आपकी, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या है कंपनी और उसके मेंबर्स की हो गई सगाई। तो अब क्या है कि इन लोगों को क्या है वो लीगली बाउंड हो गए हैं कि उनको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की क्या है हर बात माननी ही पड़ेगी। भाई शादी के बाद पति को पत्नी की बातें माननी ही पड़ती हैं, वरना फिर राम ही बचाए। तो अब याद रह जाएगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 के बारे में। तो कहते ये पॉइंट ये कहता है, कहते कि अगर किसी मेंबर को ना MOA या फिर AOA के तहत मान लो कोई ऐसा है, कोई रूल है या कोई ऐसा प्रोविज़न है कि आपको पैसा देना होगा, और अगर आप वो पैसा नहीं देते हो तो वो ना आपकी तरफ से कंपनी का कर्ज बन जाता है। अरे यार मैडम बात समझ में नहीं आई, कुछ एग्जाम्पल देख लो फिर समझ में आ जाएगा। तो सुनो एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्तों। कहते मान लो एक XYZ कंपनी है, ठीक है जी, एक XYZ कंपनी है। मान लो इसके AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ना यार एक ऐसा प्रोविज़न था, मान के चलो कि कंपनी के जितने भी कहते हैं मेंबर्स हैं ना, उनको क्या है एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ेगी। कितनी? 1000 रुपये। ठीक है, मान लो ऐसी कोई प्रोविज़न थी कि यार मेंबर को क्या है एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी होगी 1000 रुपये। और मान के चलो जो मिस्टर A है ना, इसने ये फ़ीस नहीं दी, ये फेल हो गया, भाई उस फीस को देने में देता ही नहीं है। तो इसने 1000 रुपया नहीं दिया ना मिस्टर A ने,
तो अब ये जो 1000 रुपया जो मिस्टर ए ने नहीं दिया है उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, इस मेंबर के द्वारा डेप्ट माना जाएगा, कंपनी का ऋण माना जाएगा। समझ गए? सो आई होप आपको सेक्शन 10 भी क्लियर हो गया होगा।